एक ऐसे व्यक्ति ने आपके खिलाफ चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज करवाया जिसे कि आप जानते ही नहीं है। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति ने आपके दिए हुए चेक को खाते में डालकर बाउंस करवाया और आपके ऊपर 138 एनआई एक्ट का मुकदमा कर दिया। जिस व्यक्ति को आप कभी मिले ही नहीं, जिस व्यक्ति से कभी आपकी फोन पर बातचीत ही नहीं हुई, या जिस जो व्यक्ति आपके क्षेत्र का ही नहीं है, या जिस व्यक्ति से आपका कभी भी कोई भी समव्यवहार नहीं रहा हो, ऐसे व्यक्ति ने आपके चेक को बाउंस कराया और आपके ऊपर चेक का मुकदमा किया। अब चेक का जब मुकदमा होता है, कोर्ट का जब समन आता है, बेलेबल वारंट आता है, अरेस्ट वारंट आता है, तो व्यक्ति कोर्ट में जाकर जमानत देता है और अपने वकील साहब के माध्यम से उस केस को लीड करता है और वो सारी बातें वह अपने बचाव में कहता है कि इस व्यक्ति को चेक कहाँ से मिला, मुझे जानकारी नहीं, मैं इस व्यक्ति को जानता ही नहीं हूँ, इस व्यक्ति से मेरा कोई संपर्क ही नहीं है, इस व्यक्ति से मेरा कोई लेन देन ही नहीं है। हो सकता है इस अमुक व्यक्ति से मेरा लेन देन था, मेरा चेक इसके पास पड़ा रह गया था, मैंने उसको पैसा लौटा दिया था, लेकिन उसने चेक इसको दे दिया होगा। इस प्रकार की बात जब आप कोर्ट में रखते हैं, कोर्ट आपकी बातों को सुनता है, रिकॉर्ड पर नोट भी करता है, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आता है, जजमेंट आता है, तो ये क्या, आपको 2 साल तक के कारावास की सजा और चेक के दोहरी राशि तक के जुर्माने से दंडित किया गया। यानी कि 1 लाख का चेक था, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख का ऑर्डर हो गया। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने की सजा हो गई। अब आप ये सोचते रह गए कि मैंने तो पैसा लिया ही नहीं था उस व्यक्ति से, मैंने उस व्यक्ति को चेक दिया ही नहीं था और मैं उसको जानता पहचानता नहीं था, उसके बावजूद वह व्यक्ति केस कैसे जीत गया। तो मैं कहूं कि जब भी कोई ऐसा मामला आए तो सबसे पहले आप अपने केस का जो जजमेंट है, निर्णय है, आदेश है, उसको आप पढ़िए। आपने जो भी कहा वह उस आदेश में लिखा हुआ होगा कि जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसने अपने बचाव में बताया कि वह सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानता है, उससे कभी मिला नहीं है, उससे कोई पहचान नहीं है, उससे कभी कोई व्यवहार नहीं हुआ, कोई चेक नहीं दिया, मेरा चेक उस व्यक्ति के पास गया, ऐसा कोई आधार नहीं है। अब आपने इतनी सारी बातें कही, कोर्ट ने उन बातों को लो नोट कर लिया, लेकिन कोर्ट इन बातों को भी रिकॉर्ड पे लिखता है कि व्यक्ति ने, यानी कि आपने अपने बचाव के लिए और सामने वाले व्यक्ति ने जो कृत्य किया है उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। यानी कि चेक बाउंस कोर्ट में आपको सजा हो गई, वो सजा ऐसे ही नहीं हुई। सबसे पहले जब चेक बाउंस हुआ तो 30 दिन के अंदर आपको नोटिस आया, आपको नोटिस मिला, आपने नोटिस को इग्नोर कर दिया, आया होगा किसी का नोटिस, या फिर नोटिस आया तो आपने नोटिस लौटा दिया। आपका पहला काम यह था कि जब आपको नोटिस मिले उसी समय, जब उस इंसान को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, तो घर पे बैठ के क्या टाइम पास कर रहे थे? आपको उसी वक्त उस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करनी थी, उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करनी थी। यहाँ पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आपको कोर्ट के माध्यम से एफआईआर करनी थी, लेकिन आपने नहीं की। चलिए वो निकल गया, कोई बात नहीं। जब कोर्ट में आपको समन भेजा, बेलेबल वारंट भेजा, आप कोर्ट में आपने जमानत कराई, तब भी आपकी आंखें नहीं खुली और आपने उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो इन सारी चीजों से ये प्रिज्यूम किया जाता है कि इसका मतलब कि आपका चेक का दुरुपयोग हुआ, वह व्यक्ति जिसने नहीं जानता है उसने दुरुपयोग किया, लेकिन आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके यह साबित किया कि वह व्यक्ति सही है और आप गलत हो। क्योंकि जब इंसान रोड से चलता है और उसको एक बार ठोकर भी लगती है तो वह पैर के अंगूठे को 4 बार सहलाएगा, यदि उसकी चोट आती है तो वह उस पर मरहम पट्टी करता है,
और यहाँ तो आपके लाखों रुपए का चेक अनादरित हुआ, आपके ऊपर फर्जी मुकदमा हो गया और फिर भी आप अवेयर नहीं हुए, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये चीज को माना जाता है कि इसमें आपकी गलती है। इसीलिए मात्र ये कह देने से कि चेक व्यक्ति के पास कैसे गया मुझे नहीं पता, मैं इसको नहीं जानता हूं, मेरा इससे कोई लेन देन है, ऐसा कहना मात्र बचाव नहीं है। इसके लिए आपको जब नोटिस मिलता है या कोर्ट का समन मिलता है, उसी समय उस व्यक्ति के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बाकी ये मत सोचिए कि यह कह के आप कोर्ट से बच जाएंगे। इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर दी जाती है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, आपके हर कानूनी मुद्दे का सवाल, आपके हर सवाल का जवाब इस चैनल पर मौजूद है। 2000 से अधिक वीडियो पोस्ट है, कॉल बुक करने की जरूरत नहीं है, आप के हर सवाल का जवाब इस चैनल पर मौजूद है। फिर भी यदि बात करना चाहते हैं तो केवल कॉल बुक टेक्स्ट मैसेज करें, अनावश्यक कॉल न करें। यदि आपकी कॉल बुक होती है तो आपको फोन खुद ब खुद हमारी तरफ से आ जाएगा। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।